Hello everyone, welcome to our virtual space. This is Kunal, a final year MBBS student in IMS BHU. आज हम लोग एक बहुत ही बेस्ट चीज़ BHU का एक्सप्लोर करने वाले हैं, मेडिसिनल गार्डन। इसको डीजी गार्डन बोलते हैं, द्रव्य गुण गार्डन, लाइक ऐसा ही करके कुछ है। आज ये हमें हमारा दोस्त जो है 18 बैच का BMS का वो घुमाएगा। Hello friends, myself Prajwal Malwankar and I am BMS final student from काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित। तो आज मतलब ये टॉक मोस्ट इनफॉर्मल रहने वाली है, फॉर्मल नहीं रहेगी। हाँ, और तो देखते हैं कि ये कैसा है। पहले करते हो तो ये रहा इसका बिल्डिंग, ठीक है। और हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये बिल्डिंग बना था भाई 2009 में। 2009 में मतलब ये रिनोवेटेड होके बना है। इसके पहले मतलब एक पुरानी बिल्डिंग थी यहाँ पे, जैसे 1920s में मतलब यहाँ जब BMS सिर्फ एक डिपार्टमेंट में था, तो उसके बाद जैसे केनेडुप्पा सर वगैरह आए थे तो उन्होंने मतलब ये डिपार्टमेंट को मतलब एक पूरा फैकल्टी का रूप दिया, और तब से मतलब ये डीजी गार्डन जो है 1930s से वगैरह ये फंक्शनल में है। ये देखो एज अ पार्ट ऑफ फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। ये अब यहाँ इनॉग्रेशन हुआ था 2009 में। 2009 में हुआ। अब इसके बाद हम लोग गार्डन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यार प्रॉब्लम आई थी थोड़ी सी स्टार्टिंग में कि गार्ड सर कह रहे थे कि क्या ठीक है। हाय एवरीवन, तो हम लोग ने यहाँ पे जाके परमिशन ले लिया हुआ है इसको शूट करने का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या प्रज्वल? तो ये हमारा मतलब ये मेन डीजी गार्डन यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ। तो हम लोग जब भी मतलब हमारे सेकंड प्रॉफ में जब ये एज अ पार्ट एक सब्जेक्ट था द्रव्य गुण का, तो हम लोगों को मतलब एक बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि इतना बड़ा गार्डन है, तो मतलब कैसे घूमेंगे, क्या करेंगे, कौन से प्लांट कहाँ पर है। हाँ। तो वैसे वैसे धीरे धीरे एक एक प्लांट हम मतलब यहाँ से देखते हैं। जैसे ये प्लांट को डीजी में मतलब शाकोटक कहते हैं। शाकोटक कहते हैं। तो इसका लीफ जो होता है ना थोड़ा सा मतलब रफ होता है। अच्छा। तो जैसे यहाँ पे भी देखेंगे हम, तो ये थोड़ा सा लीफ रफ है इसके इसमें मतलब अपीरियंस में। तो मतलब इसका भी कुछ डिफरेंट मेडिसिनल वैल्यूज़ है। तो हम लोग वैसे ही धीरे धीरे एक एक प्लांट आगे देखते रहेंगे और डीजी गार्डन को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे इसको मोरिंगा प्लांट कहते हैं। मोरिंगा प्लांट, अच्छा। हाँ। इसको तो खाते भी है ना भाई? हाँ, मतलब इसकी जो ड्रम स्टिक्स होती है, मतलब इसकी सब्जी भी बनाते हैं। हाँ, मस्त सा सब्जी बनता है इसका, बढ़िया सब्जी, और मतलब काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होता है और हेल्थ बेनिफिट भी इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ। बहुत लोग बोलते हैं इसको ब्लड प्रेशर वगैरह में लोग खाते होते हैं। ब्लड प्रेशर में भी खाते हैं, और इसका मतलब जब रिसर्च हुआ है इसका, तो इसके जो लीफ कंटेंट पे जो इसका कैल्शियम कंटेंट है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा मिला है। अच्छा। तो कैल्शियम डिफिशिएंसीज में भी इसको मतलब यूज़ करते हैं हम लोग। ओके। तो देखते हैं ऐसे एक एक प्लांट। मोरिंगा प्लांट, यार पता है मैं मोरिंगा के बारे में देखा था एक बहुत बार ना, लाइक ये तो मेडिसिनल प्लांट है और बहुत बार डेयरी फार्म में भी इसे यूज़ करते हैं, लाइक प्रोटीन कंटेंट वगैरह बढ़ाने के लिए। अच्छा, ऐसा मैं देखा था। तो यहाँ पे एक ये इलायची का वगैरह है। कहाँ इलायची का किधर है? कौन वाला? तो ये मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है मतलब, लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हैं यहाँ पे इलायची का वगैरह प्लांट वगैरह है यहाँ पे। इलायची का कौन सा है जो ये वाला जो ऐसे जो क्लाइंब कर रहा है सो? नहीं, जो बाहर निकल रहा है ऐसे घास की तरह। अच्छा, ये जो सिंगल पत्ता टाइप का है ये? हाँ। ये क्या है? ये वाला तो मतलब एग्जैक्टली अभी मतलब मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है। वो इलायची का वो जो ये क्या है? ये वाला ये इलायची का है? हाँ। ये वाला इलायची? ये वाला प्लांट इलायची का है। अच्छा, तो देख लो आप, ये इलायची का प्लांट है। मैं पहली बार इलायची का देख रहा हूँ। ये फिर होता कैसा है भाई, मतलब क्या देखेंगे आगे देखते हैं। और देखो जैसे कहते हैं कि गुड़हल का प्लांट है ना, जैसे हम लोग 12th में पढ़ते हैं क्या कि हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस का मतलब फ्लावर का हम डाइसेक्शन करते हैं। ओरहुल का? हाँ, ओरहुल हम लोग इधर साइड कहते हैं। तो वो यही प्लांट है। अभी मतलब इसका सीजन नहीं है इसलिए इसको मतलब फ्लावर वगैरह नहीं आया। इसका क्या है मतलब? इसका मतलब सिग्निफिकेंट ये है कि मतलब ये मतलब जितने भी कलरफुल जितने भी फ्लावर्स वगैरह होते हैं उसका एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होता है। वैसे हेयर ऑयल्स वगैरह जितने भी बनते हैं उसमें इस फ्लावर का मतलब एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक फ्लावर भी आया हुआ है उधर वहाँ पे। हाँ, दैट्स यही 12th में हम लोग इसी से डाइसेक्शन वगैरह करते थे। हाँ, जो फ्लावर पढ़ना होता था। हाँ, पिस्टल, कार्पल एंड ऑल। हाँ। और ये वाला तो आम का है, तो पता ही होगा। हाँ, ये आम का। और मतलब ये वाला जो एरिया है हम लोग यहाँ पे बैठते थे। अच्छा, मतलब हाँ, ये है मतलब पूरा एरिया ऐसे बैठने के लिए है, तो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई होती है। मतलब जैसे कोई प्लांट डिस्कस करना होता है तो हमारे मतलब जो भी मतलब यहाँ के मतलब प्लांट दिखाने वाले सर वगैरह होते थे, तो वो हमको मतलब प्लांट वगैरह दिखाते थे, तो हम लोग सब लोग यहीं पे बैठ के मतलब उसको डिस्कस करते थे। ओके। प्लांट क्या है क्या नहीं है। कूल है यार, क्लोज टू नेचर, यहाँ पे बैठ के पढ़ाई लिखाई होती है। और ये सबसे
लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, मतलब इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। हाँ मतलब मेडिसिनल लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, राइट? वर्ल्ड का। ओके। हम लोग चलेंगे देख, मतलब यहाँ से अभी इधर एक प्लांट था पहले दाड़िम का, लेकिन अभी शायद वो हो सकता है कि काट दिया गया हो। ओके। अभी बारिश के कारण ये काफ़ी हरा भरा लग रहा है पूरा। हाँ। हर जगह तो से ये काफ़ी इसमें क्लीन सफाई वगैरह होती है, लेकिन अभी कैसा बारिश का मौसम है। हाँ हाँ। तो मतलब इस वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे इधर क्या है? थोड़ा सा रफेज मिल रहा होगा। कौन सा प्लांट? मतलब इधर इस एरिया में क्या क्या है? इस एरिया में ये वाला प्लांट जो है, ये वाला जो है वो तो हम लोग पढ़ते होते थे। अच्छा ये क्या है? इसका नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन इसका भी कुछ पढ़े थे हम लोग। ठीक है। वो वाला जो एक पतला सा प्लांट है ना, वो शायद हम लोग ना इधर हमारे घर साइड में ना सेमर का प्लांट बोलते हैं। अच्छा। उसमें लाल लाल फूल आता है। हाँ, और एक पलाश का भी आता है। पलाश का। हाँ, तो लेकिन वो इस समय उधर लगा हुआ है पलाश का प्लांट। अच्छा। तो हम लोग जैसे जैसे जाएंगे तो धीरे धीरे देखते हैं इस चीज़ को। फिर इसके आगे चलते हैं गाइस, अब देखते हैं इधर क्या क्या है। लाइक मुझे भी मज़ा आ रहा है ये देख करके। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिसिनल गार्डन में हम लोग घूम रहे हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। भी नहीं पता था कि मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है BHU में ही है। एग्जैक्टली यार, 4 साल ऐसे ही चले गए। लाइक और एक बार भी तो आके देखता ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एकदम लास्ट तक जो दिखाई दे रहा है ना, ये सारे गार्डन के पार्ट है। तो ऐसे ही धीरे धीरे कर करके हम लोग हर एक सेगमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक जब हम लोग पढ़ते थे तो हाँ। यहाँ पे एक ना गुंजा नाम का एक प्लांट रहता था। गुंजा। अभी तो यहाँ पे मतलब काफ़ी प्लांट्स मतलब बरसात के कारण हो गए हैं। पता है वो वाला जो प्लांट है ना, वो कचनार का प्लांट है। हाँ, वो मेरे घर पे लगा हुआ है। शायद उसको बोलते हैं उसके ना बार्क से। लाइक लोग पता नहीं पैरालिसिस या फिर कुछ। हाँ, ये जो अभी तुम टच कर रहे हो, हाँ, ये वाला। हाँ, इसके बार्क का कोई मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है और इसके बहुत मस्त फ्लावर भी आते हैं। हाँ, इसके तो आते हैं कचनार के। वहाँ पे पहले हम लोग जब पढ़ते थे, यहाँ पे एक मतलब गुंजा नाम का रहता था। मतलब वो मतलब ये ब्यूटी है नेचर की कि उसको हम एज अ पार्ट ऑफ मेडिसिन भी यूज़ कर सकते थे और एज अ पार्ट ऑफ पॉइजन भी है वो। ओके। तो मतलब मेडिसिन किस पार्ट के बनते हैं और पॉइजन किस? एक ही पार्ट के मेडिसिन भी बनते हैं और उसका पॉइजन भी है। मतलब उसको डोज डिपेंडेंट है क्या? नहीं, डोज भी डिपेंडेंट है। और जब वो रॉ फॉर्म में है, जैसे अभी हम लोग देख लेंगे उसको, तो वो पॉइजनस है। लेकिन जब हम उसको प्रॉपर प्रोसीजर से मतलब उसको जब शोधन करेंगे उसका, तो वो मतलब एक मेडिसिनल फॉर्म में भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहीं पे था अभी, लेकिन मतलब ये तो कचनार देख के मेरे को अपना घर का याद आ गया। हाँ, ये क्या है? कौन सा ये प्लांट? ये भी कचनार का ही है। हाँ, ये बड़ा वाला है। हाँ, कोई दूसरा है और एक प्लांट। अच्छा, चलिए अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। और जैसे हम सब लोग देखते हैं कि बालों के लिए हम सब लोग वो रीठा वगैरह यूज़ करते थे पहले एंशिएंट टाइम्स में। अभी भी जितनी भी आयुर्वेदिक नेचुरल फार्मेसीज की जितनी भी शैम्पूज वगैरह आती है, उसमें सब मेन कंटेंट तो रीठा होता है। रीठा? हाँ, तो ये रीठा का प्लांट है। ये मतलब इसको आप मतलब इसमें भी देख सकते हैं। इसका पत्ता दिखाता हूँ मैं ऐसे थोड़ा सा पीछे करके। ये रहा, ये रीठा। हाँ। अच्छा, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं? मतलब रीठा को मतलब प्रोसेस्ड करके एक फॉर्म में। ओके। और एक और होता है ना जो कि बालों के लिए यूज़ करते हैं, मेहंदी का। हाँ, भृंगराज वगैरह, शिकाकाई वगैरह होता है। हाँ, जो मतलब ऐसे ही उसको कूच देते हैं और उसको सर में लगाते हैं। लाइक बहुत लोग मेहंदी के लिए। ये चीज़ होती है ना कि हर पार्ट में मतलब नेचर का लोगों ने मतलब कैसे यूज़ करना है, उसमें उन्होंने मतलब अपना ये देख लिया। ये मस्त सा लग रहा है यार। मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ थोड़ा। यहाँ पे मतलब ये मस्त बना हुआ है ना। हाँ, ये ओके। तो ये रहा गार्डन। और ये वाला प्लांट का एक खासियत ये है, हाँ, अम्लवेतस है, इसका जब फ्रूट आता है, ओके, तो इसके फ्रूट में ना मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स ने बताया था और हमने एक्सपेरिमेंट भी ये किया था। अच्छा। उसके फ्रूट में हमने ना एक नीडल इंसर्ट की थी। और दूसरे दिन जब दिखी थी तो नीडल मतलब जितना पार्ट उसमें इंसर्टेड था ना, वो गायब हो गया था। कम ऑन, रियली? लाइक नीडल डिसॉल्व हो गया। मतलब इतना मतलब स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी वाला उसका फ्रूट का मतलब ये था। ओके, मतलब आयरन को गला दिया। ये और जैसे कहते हैं हम लोग ना भृंगराज। हाँ, मतलब बालों के लिए। वैसे तो उसका मतलब वास्ट वैरायटी ऑफ उसका यूज़ है। हिपैटोप्रोटेक्टिव यूज़ भी है, बालों के लिए भी है। तो ये वाला जितना भी प्लांट्स हैं, ये वाला नीचे जो बैठा, भृंगराज की वैरायटी है ये। ओके, पित्त भृंगराज है। पित्त भृंगराज। हाँ, जिसे हम क्या देख भी सकते हैं, इसमें येलो कलर के पित्त रंग के फ्लावर्स लगे हैं।
इसकी एक दूसरी वैरायटी भी होती है, उसको कहते हैं श्वेत भृंगराज। अच्छा, वो वाइट वाइट होगा क्या? उसके फ्लावर्स जो होते हैं वो वाइट होते हैं। हाँ। और उसकी जो लीफ होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है। ओके। जैसे इसके भी लीफ मार्जिन जैसे सिरेटेड है ना, तो उसके मतलब कंटिन्यूअस में मतलब इलोंगेटेड सिरेटेड होते हैं। ओके। अच्छा ब्रो, ये सब किस क्लास में पढ़ना पड़ता है, मतलब किस ईयर में पढ़ना पड़ता है? ये BAMS के सेकेंड प्रोफ में होता है। अच्छा। सेकेंड प्रोफ में ना, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में भी हम देखते हैं, हाँ, तो 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फार्माकोलॉजी होती हाँ। है। तो वैसे ही फार्माकोलॉजी का मतलब रिप्लेस में आयुर्वेद में द्रव्य गुण है। ओके। द्रव्य मतलब एज हम प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ले सकते हाँ, हैं, हाँ। हम कोई ड्रग ले सकते हैं द्रव्य, एंड उसका गुण मतलब उसकी प्रॉपर्टीज। तो ये मतलब फार्माकोलॉजी के इक्विवेलेंट यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, द्रव्य गुण। द्रव्य गुण। हाँ। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना होता है? फर्स्ट ईयर में वैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है। हाँ। तो उसी का आयुर्वेद में मतलब कहा गया है क्रिया शारीर और रचना शारीर। क्रिया मतलब फिजियोलॉजी और रचना मतलब स्ट्रक्चर उसका, तो एनाटॉमी होता है। हाँ। और एक मतलब जैसे संस्कृत का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद में। ओके। तो एज एक मैंडेटरी सब्जेक्ट करके संस्कृत एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में। ओके। तो हम लोग संस्कृत भी पढ़ते हैं। वो भी एक थोड़ा सा फैसिनेटिंग होता है कि नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। ओके। तो हम लोग चलते हैं एक दूसरा और एक प्लांट्स वगैरह हाँ देखते हाँ। हैं। अब इसके बीचों बीच चलते हैं एकदम ऐसे ऐसे। तो अब इस वाले सेगमेंट को अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो ये वाला तो ऐसे भव्य है, भव्य, इसकी देखने लीफ में भी भव्य देख लग रहा सकते है। हो कि मतलब कितनी बड़ी बड़ी है। हाँ हाँ। ये सब हम लोग भृंगराज से चलते हुए चल रहे हैं। ओके। यहाँ पे मतलब सांप वगैरह मतलब स्नेक वगैरह नहीं है उसकी मतलब हाँ यार, थोड़ा सा आके इधर लगता होता है ना कि अगर निकल जाए, अगर निकल जाए। अच्छा, ये प्लांट की खासियत मतलब सब लोगों के घर में होती है। हाँ। और हम लोग भी जब ऐसा होता है ना क्लास से मतलब जा रहे हैं, तो हम हाँ। इसके ना कुछ पत्ते वगैरह तोड़ के लेके जाते थे। ये मतलब तेज पत्ता है, तेज पत्ता हम लोग डालते हैं। अच्छा, ये तो मैं आज तक इसका ना सूखा फॉर्म देखा हूँ। हाँ, इसका ये हरा फॉर्म है। ओके। मतलब मैं तुमको अभी स्मेल तो मतलब वीडियो में स्मेल मतलब एग्जैक्ट मतलब वैसी है, तेज पत्ते यार जैसी मज़ा लग रहा है यार, लाइक ऐसे स्मेल करके ना। हाँ, अच्छा लग रहा है ये। मतलब यहाँ पे कुछ पत्ते भी हैं जो सूख चुके हैं, मतलब तुमको मतलब एग्जैक्टली पता चलेगा। हवा तेज पत्ता ना। हाँ, सूखा ये हुआ वाला। तेज पत्ता, ये वाला। और कुछ मतलब एक मतलब थोड़ा और ऐसे आगे चलते हैं। मतलब ऐसे होता है ना कि तुलसी की वैसे वैरायटी तो बहुत सारी है। हाँ हाँ। मतलब लगभग 120 टाइप्स की वैरायटी की तुलसी 120 टाइप की तुलसी की वैरायटी। ओके। तो उसमें से एक वैरायटी ये भी है, इसको भी देख लो। ओके। हाँ, मतलब हर चीज़ का यहाँ पे मतलब अलग अलग इम्पोर्टेंस है। मतलब हर एक प्लांट नया है अपने में ही। मतलब हमको भी नहीं पता था ये पहले, लेकिन जैसे मतलब क्लासेस होती गई, हाँ। जो हमारे टीचर्स वगैरह थे वो बताते गए, हाँ। तो वैसे वैसे हमने एक्सप्लोर किया ये गार्डन को। ओके। हाँ यार, मतलब आगे भी मतलब ऐसे आज भी मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। लाइक लग रहा है कि मुझे और आना चाहिए था, लाइक क्योंकि थोड़ा पता है मेरे को भी इंटरेस्ट है प्लांट्स के बारे में। जैसे ही मुझे पता चला कि यार ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइक मेडिसिनल प्लांट्स का गार्डन है, तो मुझे लगा कि ये इधर चंदन की 2 वैरायटीज होती है वैसे। ओके। एक नॉर्मल चंदन होता है और एक रक्त चंदन होता है। हाँ। तो जैसे पुष्पा मूवी देखी थी, उसमें अच्छा। जो जिसके लिए लड़ाई हुई थी ना, वो रक्त चंदन था। ओके, ये पुष्पा झुकेगा नहीं। तो यहाँ पे अभी मतलब एक रक्त चंदन का प्लांट है, लेकिन मतलब कुछ रिसर्च के मतलब इसके वजह से हम लोग वहाँ जा नहीं पाएंगे। ओके, तो उधर जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, वरना फिर पुष्पा वाला सीन हो जाएगा। सब हमारे पीछे भागेंगे और हम उस लकड़ी को लेके भागेंगे। तो मतलब यहाँ पे वैसा हुआ है, यहाँ पे मतलब अच्छा। नॉर्मल चंदन का प्लांट था ना, एंट्रेंस है, एंट्रेंस के पास ही मतलब चंदन के 2 प्लांट्स थे। ओके। मतलब 2 ट्री थे, तो लगभग 10,000 रुपये किलो चंदन है। तो वो प्लांट करीब मतलब पता चलो तो 20-25 किलो का वो पेड़ था। हाँ। तो उसको ना लोगों ने तोड़ के चोरी करके ले गए। सेट और फिर इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा इसलिए हमें इसको शूट करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ी। लाइक कि यार मतलब यहाँ पे भी ये बहुत बड़ा खजाना है यार ये प्लांट्स। लाइक मतलब ये मेडिसिनल है, बहुत लोगों का इकोनॉमिक्स इंसेंटिव भी वो करता है वो। और ये मेन चीज़ ये होती है ना कि जैसे पेशेंट्स को चाहिए होता है, मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है, फॉक्टरी मेडिसिन होती हैं,
तो वो लोग क्या करते हैं ना कि मतलब प्लांट्स चाहिए होता है तो खोजते हैं। तो हाँ। BHU DG गार्डन इज़ अ वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुमको वैरायटीज़ ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स मिलेंगे। अच्छा तो लोग बिना विदाउट परमिशन आते हैं, तोड़ के लेके चले जाते हैं। इसीलिए अच्छा। यहाँ पे भी थोड़ी सी ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह बढ़ाई अब गई धीरे है। धीरे बढ़ाई गई है। हाँ। ये क्या ब्रो, वैसे ही मतलब कि यहाँ पे वैसे बैठ ही के मतलब हम लोग पढ़ने यहाँ के पे लिए? बैठ के पढ़ाई करने के लिए होता है। ओके। और एक खास बात इस एरिया की ये भी है ना कि जब से BHU है हाँ, हाँ। तब से ये कुआं भी है। कुआं? हाँ। अच्छा चलिए क्या देखे क्या यहाँ पे वैसे कुछ चल होगा नहीं सकते है इधर हैं। ना। तो हम लोग देखो ये कुआं है, ये मतलब जब से BHU है तब से ये हाँ, कुआं है ना। भी है। चलो तो ये आप देख सकते हो यहाँ से कुआं है, ये काफ़ी पुराना कुआं है। और फिर हम लोग इधर चलते हैं। अच्छा भाई ये बताओ कि फर्स्ट ईयर में मतलब क्या क्या पढ़ना होता है और फिर सेकेंड ईयर में क्या क्या जैसे पढ़ना फर्स्ट होता ईयर है? होता है जैसे मॉडर्न मेडिसिन के साथ भी होता है। हाँ, हाँ। तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है, मतलब शरीर रचना शरीर, क्रिया शरीर। हाँ, हाँ। और एक बायोकेमिस्ट्री भी होता है। हाँ, हाँ। मतलब हमारे आने से पहले भी एक बायोफिजिक्स चलता था यहाँ पे। हाँ, हाँ। लेकिन अभी वो मतलब CCIM ने नए लॉज लाए तो बायोफिजिक्स अभी हटा दिया गया है। ओके। और सेकेंड प्रॉफ में जैसे आते हैं तो फार्माकोलॉजी होती है, द्रव्य गुण रसशास्त्र होता है, चरक होता है। चरक मतलब एक मेडिसिन की किताब है जो मतलब हाँ, हाँ। हमको 2 साल में पढ़नी होती है। ओके। सेकेंड प्रॉफ में एक होती है, थर्ड हाँ। प्रॉफ में पार्ट 2 होती है इसका। अच्छा। थर्ड प्रॉफ में भी जाओगे तो गायनीपीडिया होता है, हाँ, हाँ। स्त्री रोग और बाल रोग। और हाँ। उसके बाद उसमें भी चरक पार्ट 2 होता है। ठीक है। स्वस्थ होता है, योगा वगैरह। अच्छा। और फिर फाइनल ईयर में आते हो तो सर्जरी सीखने को मिलती है। हाँ, हाँ। और BHU की एक वैरायटी मतलब खासियत ये है हाँ, हाँ। पूरे मतलब यहाँ पे एक NRC सेंटर है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एनोरेक्टल डिसीजेस। अच्छा। तो मतलब पूरे भारत में वो सेंटर कहीं नहीं है, वो BHU में है सर्जरी। तो इसका क्या है, मतलब इसका खासियत क्या है? खासियत ये है कि मतलब जितने भी एनोरेक्टल डिसीजेस हैं हाँ, हाँ। वो मतलब इनक्यूरेबल माने जाते हैं। ओके। लेकिन BHU एक ऐसा है जहाँ पे हम लोग ये इसको Cure treat करते हैं। क्योर करते हैं और ओके। पेशेंट यहाँ से सही मेरे होके जाते मेरे हैं। बहुत सारे प्रोफेसर ना मुझे याद है वो बोलते होते हैं कि आयुर्वेदा का एक बहुत ही खास बात है कि ये लोग ना कुछ थ्रेड से उसको ट्रीट करते होते हैं। हाँ। वही है क्या ये? वो मतलब वो ये होता है कि 4 सूत्र होता है। हाँ, हाँ। और एक टेक्निक जो है मतलब यहाँ के एक सर थे हमारे, तो हाँ, हाँ। वो सर ने मतलब इस टेक्निक को डेवलप किया है। ओके। इफ्टैक टेक्निक कहते हैं, हम्म। इंटरसेप्शन ऑफ फिस्टुलस ट्रैक एंड एप्लीकेशन ऑफ 4 सूत्र। हम्म। तो उसमें क्या होता है ना कि मतलब एक मतलब वो टेक्निक BHU में ही डेवलप हुई है। हम्म। BHU से ही जितने भी बाहर प्रैक्टिस भी होती है वो BHU ओके। के ही लोग प्रैक्टिस करते हैं। वाह, तब तो मतलब ये प्रैक्टिस भी एक करने वाला है और लग रहा है जैसे। तो देखते ओके। हैं और चीज़ें। और चलो भाई घूमते हैं। और इधर क्या क्या है सो? हाँ। इधर यार मच्छर लग रहा है ना। हाँ तो प्लांट है तो मच्छर तो रहेगा ही। हाँ। और ये मतलब जो देख रहे हैं इसको अगर लाइक वगैरह नहीं करेंगे ना तो उनको भी मच्छर काटेगा। अच्छा बताओ। एक और चीज़ मैं बताता हूँ। हाँ, हाँ। इसको कहते हैं ना, ये कुपीलू का फ्रूट है। ओके, इसको हाँ। क्लोज लुक देता हूँ मैं। क्लोज लुक दे दो। और ये उसी का पेड़ है। अच्छा। ठीक है। और ये मतलब एक तरीके से मोस्ट पॉइजनस है। अगर अच्छा। इसका मतलब आप ये है कि मतलब इसको खा लोगे कोई हाँ, हाँ। तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अच्छा। सीधा एक ये खाने से चला एक जाए? खाने से नहीं, इसका आधा भी खा लोगे तो हो जाएगा ओके। आपका। अच्छा। हाँ। ओके, ये बहुत ही कोई पुराना स्ट्रक्चर है जो कि अभी यूज़ में नहीं होगा। और यार सबसे पता है लाइक मैं जब यहाँ पे तुमसे पहले आया ना, हाँ। लाइक एक बार घूमा इसे, ठीक है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, लग रहा है कि वो मस्त हरियाली सा जगह है। ये मतलब हाँ, एक एंट्रेंस टाइप बनाया गया है। हाँ, हाँ। बट अभी तेरे साथ आकर के बहुत सारे पेड़ का जो खासियत पता चल रहा है। देखो इलायची इधर भी आओ, इधर भी अच्छा, देख सकते हैं। चलो वो वाला इलायची का पेड़ देखते हैं एक। मतलब उसमें भी 2 वैरायटी होती है ना, एक छोटी इलायची बड़ी इलायची। अच्छा, छोटी इलायची बड़ी इलायची। छोटी इलायची जो नॉर्मली लोग खाते हैं, बड़ी इलायची जो उसमें डालते हैं लाइक गरम मसाला के टाइप में खाने उन्हें बनाने के लिए। ये है। तो ये आप कौन सी मतलब देख इलायची सकते है? हो। ये बड़ी इलायची है। बड़ी इलायची है। हाँ। ओके। इसका मतलब पत्ते का भी स्मेल लोगे थोड़ा बहुत इलायची के साथ। स्मेल इलायची जैसी है थोड़ी तो अफसोस यही है कि ये लोग बस देख सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते। चलो तो अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये हुआ था ना कि सेकेंड ईयर में मतलब रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना भी होता है और DG भी होता है। ओके। तो हमें ये था कि मतलब रसशास्त्र में मतलब एक तरीके से आप मेडिसिन भी फॉर्म करते हो, कैसी मेडिसिन बनानी होती है आयुर्वेदिक वो भी सीखते हो। तो ये होता था कि हम लोग यहाँ से कौन सी ड्रग ले जाएं और रसशास्त्र में जाके उसका मतलब कैसे किस तरीके से बनाया जाए, ये चीज़ हमें लगी रहती थी। अच्छा। हाँ। यार तो मतलब देख जैसे ये प्लांट्स हैं, हाँ। इसके प्रॉपर्टी तू पढ़ेगा, हाँ। ठीक है,
और उसके बाद इसको अप्लाई करेगा कि लाइक इससे क्या क्या निकाल के हम किस किस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं? मतलब ये एक ऐसा होता है ना कि एक ये रिसर्च पॉइंट ये होता है, रिसर्च वर्क होता है। हाँ। वैसे बहुत सारे मतलब आयुर्वेदिक जितनी भी ड्रग्स अभी मार्केट में मतलब जितनी भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं, हाँ। वो सब मतलब वेल रिसर्च एंड टेस्टेड एंड मतलब ये है, ट्रस्टेड है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब आयुर्वेदिक जो मेडिसिनल हम यूज़ करते हैं वो प्रॉपर्टीज़ गुण के आधार पर करते हैं। ओके। तो इसमें जो गुण है वो गुण मतलब शरीर में अभी जिस गुण के कारण मतलब एबनॉर्मलिटी क्रिएट हुई है, उस गुण का हम मतलब उसके काउंटरएक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से भी मतलब या फिर उस गुण की पूर्ति करते हैं, जिस वजह से मतलब वो मतलब जो डिसीज़ जिस कारण उत्पन्न हुई है वो काउंटरएक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये एक मस्त सा एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस मतलब इधर से आने के बाद दिखाना है। ओके, इधर तब चलते हैं दिखेगा अच्छे से। अब वो लास्ट लग रहा है ना, वो लास्ट है। उधर से लास्ट है। हाँ। ये एंट्रेंस कवर कर लेना। ये पेड़ ऐसे ही पेड़ ऐसे करके बना हुआ है, काफ़ी मस्त लगता है ये सारा ना, ऐसे ऐसे एंट्रेंस जो बना हुआ है आर्च मतलब टाइप का। थोड़े ना थोड़े मतलब इंटरवल पे मतलब ये चीज़ मिलेगी। हाँ, ये नारियल का पेड़ लग रहा है ना। पेड़ है, हाँ, कुछ तार के भी पेड़ लगे हुए थे आगे। अच्छा। और एक चीज़ दिए हैं, ये प्लांट देख लो, कौन ये वाला? वाला नहीं, ये अशोक का, हाँ। अशोक है, हाँ। पर ये नकली अशोक है। अच्छा। ये मतलब रियल अशोक नहीं है। रियल अशोक हम लोग ना जाते जाते कवर करेंगे, वहाँ रास्ते में मतलब रियल अशोक भी ठीक आएगा। है। तो मतलब ये नकली अशोक है, तो पॉलीएल्थिया लॉन्गीफोलिया मतलब ऐसा कुछ उसका नाम था, हम लोगों ने याद किया था सेकंड ओके। क्रॉप में। तो चलते हैं। ये हर जगह ये प्रॉब्लम है यार, याद करना तो मेडिसिन में लाइक मेडिकल साइंस में तुम्हें याद करना बहुत होता है। बहुत important हर जगह आप हर किसी भी जगह। फील्ड में रहो, किसी भी जगह पे रहो, बहुत सारी चीज़ याद करने हैं और बाइज्जत भूल जाना है और फिर से जब जरूरत पड़ेगा फिर से याद कर लेना है। तो ये रहा ऐसे, ये भी नकली अशोक है यार। इसके मतलब मेडिसिनल यूज़ भी है अशोक के। हाँ, अशोक का मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा, जितने भी मतलब फीमेल्स में गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसमें मतलब एक ये चॉइस ऑफ ड्रग है ओके। उसमें। मुझे आज तक ये पता था कि इसको बस ना हम साउंड एब्जॉर्बर के लिए एक वो लेयर्स लगाते होते हैं अच्छा, पेड़ का, जिससे कि मतलब घर के सामने लगाओगे तो साउंड एब्जॉर्ब होगा। ये हम लोग NCERT में पढ़े थे। अच्छा, लाइक हाँ, और चलो आज ये है कि कोई गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं तो उसमें भी मतलब ये यूज़फुल है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दुर्वा वगैरह होता है, जैसे यहाँ कहीं भी दुर्वा वगैरह लगा होगा। दुर्वा मतलब दुर्वा मतलब जो गणेश भगवान को हम चढ़ाते हैं, दुर्वा प्लांट चढ़ाते नहीं है हम अच्छा। लोग, तो उसका भी इफेक्ट गायनेकोलॉजिकल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में ना बहुत ज़्यादा अच्छा। इंपॉर्टेंस है इसका। मतलब अब इधर तो देखो ये वाला भी थोड़ा सा फैसिनेटिंग है फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर है? ये तो लग रहा है मस्त सा लग रहा है। नहीं पता। ओके, अगर आपको पता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको पता है कौन सा प्लांट है तो बताओ, कमेंट सेक्शन में बता दो। हम लोग ना यहाँ पे मतलब आम वाम खाने भी आ जाते थे कभी कभी, मतलब हाँ। यहाँ आम के भी पेड़ खूब सारे मिलेंगे तुमको। क्या अंदर जाते थे इधर? हाँ, इधर तक आते थे। अच्छा, ये अभी तो बारिश के कारण ये जंगल हो रखा है ना? जंगल हो रखा है। हाँ, वरना ये साफ, फिर से ये बारिश खत्म होगा तो फिर से ये कटेगा, ये सारा एकदम क्लीन होगा। मतलब मैं भी प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है अभी उतना उधर जंगल है, पता चले कि साफ वाफ आ जाए। हाँ, आ गया ना। लास्ट में आ गया एकदम। मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल यार, क्यों लेना, मतलब जंगल है लाइक। और देख लो ये इधर से ओपन भी तो है ना लाइक। हाँ, मतलब ये एंट्रेंस हमेशा बंद रहता है। मतलब ये उसका मतलब जैसा नहीं होता है घर में एक दूसरा पीछे का दरवाजा होता है, तो वैसे ये गार्डन का पीछे का दरवाजा है, देख लो। सो लाइक हम लोग अब लास्ट तक आ गए हैं, है ना। वो वाला अशोक को, ओरिजिनल वाला अशोक दिखाएंगे, उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे जाते। हाँ, तो ये गार्डन का लास्ट हो गया। फिर हम लोग वो वहाँ पे जाके ओरिजिनल अशोक का पेड़ देखेंगे। वो क्या है, उस बहुत ही बड़ा पेड़ है कोई, ये अच्छा कोई पेड़ होगा, काफ़ी मोटा बड़ा पेड़ है। उस पे देख रहे हैं उधर शायद वो मतलब मधुमक्खी के छत्ते वगैरह है ना। और एक प्लांट में भी ट्यूमर होते हैं, वो देख लो। अच्छा, ये प्लांट का, अच्छा ये प्लांट का ट्यूमर मेरे को पता करना था यार, ये क्या है? ये चीज़ होती है ना कि उसमें भी मतलब जैसे अपने बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। हाँ। मतलब हाइपर मतलब सेल का मतलब प्रोडक्शन, ट्यूमर्स ग्रोथ बनता है। हाँ। वैसे प्लांट में भी होता है। अच्छा, तो इसका क्या है सिग्निफिकेंस, क्या है लाइक प्लांट क्यों बनाते हैं ये कुछ? मतलब ये उसकी एक एबनॉर्मलिटी है। ओके। हाँ, मतलब फिजियोलॉजी नहीं है ये, एक तरीके से पैथोलॉजी हम समझ सकते हैं। जैसे हम वहाँ इनका एक ट्यूमर छोटा सा बना हुआ है जहाँ पे कटा हुआ है उस तरह से। हाँ, तो और भी हाँ, जैसे बहुत सारे पेड़ पे ना ऐसे निकले से होते हैं। थोड़ा सा कवर कर पा रहे हो तो इस प्लांट पे देखो। कौन?
इस प्लांट पे भी दिखते हैं हाँ ना, उस वो जो plant- बड़ा, हाँ जो बड़े बड़े वाला दिख है। रहे हैं वो। हाँ, उस पे भी मतलब कह सकते हो कि वो ट्यूमरस ग्रोथ हो गई है प्लांट में। ओके। और कुछ जो ट्यूमरस टाइप आपको दूर से दिख रहे होंगे वो मधुमक्खी का छत्ता है। हाँ छत्ता है। ठीक है। और हनी का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है Importance आयुर्वेदा में। हाँ, मतलब Like- ये एक चीज़ होती है ना कि हम लोग जो है ड्रग को जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, हाँ हाँ। तो उसमें हम ऐसा नहीं होता है कि मतलब हर ड्रग को हम पानी के साथ ले रहे हैं या किसी के साथ ले रहे हैं, तो वैसा नहीं होता है। हर एक ड्रग की एक स्पेशलिटी होती है जिसको हम मतलब यूज़ करते हैं। तो हम लोग किसी मेडिसिन को घृत के साथ लेते हैं, घी के साथ, किसी मेडिसिन को हम हनी के साथ लेते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ लेते हैं, पत्र के साथ लेते हैं, उष्ण जल के साथ लेते हैं। मतलब वास्ट वेराइटीज़ ऑफ मेडिसिन एंड वास्ट वेराइटीज़ ऑफ अनुपान। अच्छा एक बात बताओ, लाइक बहुत लोग ना मतलब पूछते होते हैं कि लाइक जब अगर आप आयुर्वेदा ले रहे हो तो आपको हिंदी में ही सारा पढ़ाई करना पड़ेगा, ये सही है या गलत है? ऐसा कोई ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ओके। मतलब जैसे मैं पर्सनली हूँ, मैं महाराष्ट्र से यहाँ पे आया था। हाँ हाँ। तो मैं मतलब अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मतलब ये होता था कि मैं कभी इंग्लिश में लिख रहा हूँ एग्ज़ाम कम, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो टीचरों को लैंग्वेज समझती है उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ओके। मतलब ऐसा नहीं है मैं एग्ज़ाम लिखता हूँ तो हिंदी में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता हूँ, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा नॉलेज को बेसिकली टेस्ट किया जाता है। ओके मतलब लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर। आप इंग्लिश में भी आप अपने जो आयुर्वेदा के बारे में समझ रहे हो आप उसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो। एग्जैक्टली। ओके। हाँ, और ऐसा नहीं है कि अगर आपका हिंदी कमज़ोर है या फिर नहीं हो पा रहा है तो आप आयुर्वेदा नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा है। बिल्कुल भी नहीं और है। संस्कृत में आप सीख लोगे, बस वही एक सब्जेक्ट है। संस्कृत है, फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी होता है। Okay. और मतलब उतनी भी कोई हार्ड नहीं होता है, धीरे धीरे हम लोग मतलब एक साल होता है तो सीख जाते हैं। वैसे टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ओके। मतलब संस्कृत में क्या सिखाते हैं? लाइक मेरा तो 8th क्लास में संस्कृत था। हाँ। तो लाइक हम लोग वो सब श्लोक वगैरह याद करते होते थे। हाँ। और लाइक मतलब ये बालक चीज़ का होती है ना। बालक का ऐसे करके कुछ हाँ। होता था ना यार, मतलब। तो मतलब ये होता है ना कि जब पहले जो आयुर्वेद लिखा गया था, हाँ हाँ। मतलब उस समय तो संस्कृत एक मतलब एज अ मेन कोर लैंग्वेज थी उस समय की, मतलब जो सोसाइटी हाँ, में हाँ, ये हाँ, थी। हाँ। तो उस समय के हिसाब से संस्कृत लैंग्वेज में आयुर्वेद लिखा गया है, डॉक्यूमेंटेड किया गया है। हाँ, तो हाँ। उसी को समझने के लिए मतलब संस्कृत को पढ़ाया जाता है। ओके। तो उसके जो वैरायटीज़ ऑफ फॉर्म्स होते हैं ना कि मतलब ये प्रेजेंट टेंस में लग के आता हाँ, हाँ। है, ये सिंगुलर में लग के आता है, ये प्लूरल में लग के आता है। हाँ, हाँ। तो बस वो चीज़ को जानने के लिए जो है मतलब अच्छा। संस्कृत को सीखना ज़रूरी जैसे है। ना उसके मीनिंग्स जैसे है। अभी जो ये मॉडर्न मेडिसिन है उसमें बहुत सारे टर्म ना मतलब ग्रीक या फिर Greek लैटिन derived डिराइव्ड है। होते हैं। हाँ। तो उसको समझने के लिए बट हमें लैटिन पढ़ना जरूरी नहीं है, बट उसके जो ओरिजिन बहुत बार हैं उसको उसके मतलब को समझने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसीलिए अगर हमें संस्कृत का जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए ताकि हम वर्ड को समझ पाएं, है ना? एग्जैक्टली। ओके, अब मैं समझा। संस्कृत का मतलब तुमको एक बेस है। हाँ, जैसे हाँ। जितनी भी आयुर्वेदिक की मेन मतलब मेडिसिनल बुक्स है, हाँ, हाँ। उसको यदि पढ़नी है हाँ, हाँ। आपको, तो उसका मतलब बेस लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। तो आपको अगर संस्कृत पढ़नी आती है तो आप मतलब धीरे धीरे समझोगे, क्योंकि वन एंड द सेम उसकी मीनिंग थोड़े बहुत मतलब हिंदी जैसे ही होते हैं। ओके, हाँ। तो ये रहा रियल पूरा। प्लांट आने वाला है। ओके, तो हम देख धीरे धीरे बारिश भी हो रही है यहाँ। तो बारिश होगा तो ये अब व्लॉगिंग बंद होगी। ऑलरेडी ये 30 मिनट्स का व्लॉगिंग हो गया है। ओ माय पता भी नहीं गॉड, चला। पता भी नहीं चला। हम लोग बात करते करते ऑलमोस्ट 28 अभी चल रहा है और वो रियल अशोक आएगा, उसके बाद हम लोग ये क्लोज़ करेंगे। पता नहीं बहुत लोग तो यहाँ तक पहुँचेंगे भी नहीं। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना अशोक, ठीक है? किधर है वो रियल अशोक वाला? देख रहे हैं यहाँ पे जब हम लोग थे तो था, अभी शायद यहाँ का प्लांट तो लगता है तोड़ दिया गया है। ओके, मतलब किसी कारण। ये रहा। ओके, यहाँ ये पे रहा। हम लोग देखे थे। हाँ, हाँ। गए थे तो सो दिस इज़ रियल अशोक। या दिस इज द रियल अशोक। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हाँ हाँ। तो लेकिन इसको ये कैसे रियल डिफरेंशिएट अशोक है। करना है? क्या मतलब जैसे ये होता है ना कि वो इसके पत्ते थोड़े से चौड़े हैं, चौड़े उसके भी हैं। उसके छोटे छोटे जो- पत्ते होते हैं। जो नकली अशोक था, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, हाँ हाँ। उसके जो लीव्स थे मतलब थोड़े स्मॉल भी थे और इसके जो लीफ मार्जिन्स भी थी वो भी थोड़ी सी मतलब डिस्टर्ब थी। इसका मतलब देख सकते हो तुम मतलब लीफ कैसा है। ओके, मतलब ये असली अशोक है। गॉट इट। चलो तो अब यहाँ पे इसको क्लोज करें।
पोस्ट कर देते हैं। तो ये आधे घंटे का वीडियो बन चुका है, आधे घंटे का वीडियो बन चुका है। अब पता नहीं लाइक आपको कैसा लगा होगा, कितने लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे। अगर पहुँचे हैं तो कमेंट सेक्शन में अशोक लिखना, जिससे पता चलेगा कि हाँ आप लोग लास्ट तक पहुँचे हो। होप आपको ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिसिनल गार्डन बहुत अच्छा लगा होगा। गार्डन, ओके, द्रव्य गुण गार्डन, हाँ बहुत मस्त लगा होगा। सो आपने आयुर्वेदा के भी बारे में मतलब प्रज्वल से बहुत कुछ जाना। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हो, ही विल बी योर सीनियर हेयर। तो मैं रैगिंग नहीं लेता हूँ वैसे, रैगिंग इज टोटली बैन इन द BHU। हाँ हाँ, यहाँ पे एक पहले प्लांट था, दिस इज रैगिंग। यहाँ पे पहले मंडूक पर्णी प्लांट था, अभी नहीं है यहाँ पे। ओके तो मतलब एक तरीके से ब्रेन टॉनिक कहा जाता है उसको। ओके, मतलब जितनी भी मतलब ब्रेन टॉनिक सिरप्स अवेलेबल है, हाँ हाँ मतलब चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन में प्रिस्क्राइब होती हो, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन में प्रिस्क्राइब होती हो, हाँ, मतलब उसका एक कंटेंट एज अ मंडूक। तो ये ब्रेन टॉनिक है क्या लाइक? हाँ ब्रेन टॉनिक मतलब है क्या ये? मतलब ये एक चीज़ होती है ना कि जैसे बोलते हैं कि ब्रेन सेल्स जो होती है वो रिजनरेट नहीं होती है। ओके बट ये होता है ना कि उसका मतलब जैसे मेंटेनेंस के लिए भी कुछ चाहिए होता है। ओके, तो इट एक्ट एज एन अ बूस्ट। अच्छा, तो मतलब दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज मुझे ब्रेन सेल पे न्यूरो साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। तो इसको मैं इसके बाद डिग इन करूँगा और फिर देखते हैं। रिसर्च भी हो सकता है, अच्छा। रिसर्च चल रहा है वैसे बहुत जगह। कूल यार। तो इसके बाद देखते हैं। तो अब ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको अब यहाँ पे क्लोज करते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो लाइक अशोक प्लस लिख देना, क्योंकि पहले अशोक था, यहाँ पे अशोक प्लस लिख देना, उससे पता चलेगा आप यहाँ तक आ गए हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर BAMS जर्नी। और आपको अगर आप BAMS ज्वाइन नहीं भी करते हो बट आपको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट द्रव्य गुण गार्डन देखने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप BHU में कभी आओगे तो आप यहाँ पे आके घूम सकते हो, परमिशन लेके ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे पुष्पा वाला वो है चंदन का पेड़ भी है। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, फिर किसी और ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू प्रज्वल ब्रो यहाँ तक वेलकम ब्रो, बस यहाँ पूरा दिखाने के लिए। तो बाय बाय।